अब सीखेंगे सिलेक्शन। सिलेक्शन सीखने से पहले अभी हम लोग लेवल 1 पे हैं। ये वाला लेवल 1 है और लेवल 0 ये लेवल 1 लेवल 0। लेकिन अगर लेवल 1 में हमको लेवल 2 देखना है, इसके नीचे जो भी लेवल 2 में बने हुए हैं, तो हम लोग कैसे देखेंगे? कभी कभी जरूरत पड़ता है। देखो, यहाँ अंडरले में जाएंगे, प्रॉपर्टीज पैनल में किसी को सेलेक्ट करोगे तो ये नहीं मिलेगा। तो अंडरले में यहाँ पे आपको क्या कर देना है, बेस लेवल में लेवल 0 कर देना है। देखो अब ये दिख रहा है, ये जो है ये लेवल 0 का है और ये लेवल 2 का है। तो कभी कभी ड्राइंग बनाने के लिए इस व्यू का भी लिया जाता है, काम में लिया जाता है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं सेलेक्ट करने के लिए। अभी सेलेक्ट अंडरले एलिमेंट पे ये चेक इन नहीं है। अगर मैं इसको चेक इन कर देता हूँ तो देखो मैं इसको सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसको चेकआउट कर देता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जब कॉम्प्लेक्स ड्राइंग बनाओगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। कभी कभी सेलेक्ट कुछ और करने जाते हैं, सेलेक्ट कुछ और हो जाता है। कभी कभी ज़रूरत भी सिलेक्ट करने की होती है तो नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। जैसे लिंक है, ये हम लोग लिंक बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग अलग अलग चीज़ों पे काम करते हैं। मान लो ऑटो कैट से हम लोग कोई फाइल इंपोर्ट की है, तो उन सबको सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट लिंक पे दबाएंगे। अंडरले मतलब इसके नीचे जो भी लेयर्स है उसको अगर करना है तो ये दबाएंगे। पिंड एलिमेंट क्या होता है? देखो, पिन अगर करना है, जैसे ये वाला यहाँ पे गया और यहाँ पिन का है। अगर मैंने इसको पिन कर दिया, पिन करने का मतलब है मैं इसका पोजीशन चेंज करना नहीं चाहता हूँ। और अगर पोजीशन चेंज करना नहीं चाहूँगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं इसको मतलब इसको सेलेक्ट करना भी नहीं चाहूँगा, तो इसको मैं ऑफ कर सकता हूँ। तो ये मेरा सेलेक्टेड नहीं होगा अगर इसको मैंने ऑफ कर दिया तो। और अगर मैंने इसको ऑन कर दिया तो सिलेक्शन होने लगेगा। फिलहाल के लिए मैं इसको अनपिन कर देता हूँ। चलो, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी आपको स्टेटस बार में भी मिलेगी। जैसे ये है तुम्हारा सेलेक्ट लिंक का, ये है सेलेक्ट अंडरले एलिमेंट, ये है सेलेक्ट पिंट एलिमेंट, सेलेक्ट एलिमेंट बाय फेस है, ड्रैग एलिमेंट ऑन सिलेक्शन है और बहुत कुछ है। तो एक तो हुआ ये। अब सेलेक्ट बाय फेस क्या है? सेलेक्ट बाय फेस का मतलब है हम उसके एजेस, जैसे कोई भी हमारा क्यूबाइड या क्यूब है, हमको पता है कि उसके, ये देखो ये इसका फेस है, ये ऊपर वाला भी इसका फेस है, इधर वाला भी फेस है, लेकिन एज ये है, ये लाइन सेगमेंट क्या है, ये एज वर्टिसेस पता है। तो ये सब देखो, ये सब तो तुम 10th क्लास में पढ़े ही हो, और नहीं पढ़े हो तो जाके एक बार पढ़ लो। तो ये फेस, अगर मैं इस फेस को ऑफ कर देता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, फिर मुझे एज पे जाना पड़ेगा। देखो एज पे कर रहा हूँ तभी ये ले रहा है, नहीं तो नहीं ले रहा है। देख रहे हो? तो इसलिए इसको, इसका भी यूज कर सकते हैं हम लोग। फिर ड्रैग एलिमेंट्स ऑन सिलेक्शन। जब तुम प्रोफेशनल ड्राइंग्स करोगे, बहुत बड़ी बड़ी ड्राइंग्स करोगे, तो कभी कभी सेलेक्ट करके, जब तुम सेलेक्ट करोगे
तो वो थोड़ा सा अपने आप ड्रैग हो जाएगा, जिस वजह से ड्राइंग खराब हो जाता है कभी कभी। तो हम इसको ऑफ कर सकते हैं कि आप सेलेक्ट करके आप ड्रैग उसको नहीं कर सकते। देखो मैं ड्रैग करने की कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसको चेकिंग कर देता हूँ तो मैं इसको लेके इधर लेके जा सकता हूँ, इसको लेके इधर लेके जा सकता हूँ। ड्रैग देखो आराम से हो जा रहा है। तो इसको आप प्रैक्टिस में लाओ और इसका यूज सीखो। ये देखो, लेकिन अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये नहीं हो रहा, बस सेलेक्ट हो रहा है, ड्रैग नहीं हो रहा। अगर आपको बस एक एलिमेंट सेलेक्ट करना है तो माउस को वहाँ पे लेके जाओ, हाईलाइट होगा और एक क्लिक कर दो, एक तो हो गया। लेकिन अगर आप दूसरे को करने चाहोगे तो पहला वाला अपने आप गायब हो जाएगा। तो अगर आपको दोनों को करना है तो पहले तो एक को दबाओ, फिर कंट्रोल दबाओ। क्या दबाओ? कंट्रोल। कंट्रोल दबाओगे, उसके बाद जब दूसरे को क्लिक करोगे तो ये दोनों ही सेलेक्ट होगा। एक बार फिर से, हाँ, यहाँ पे दोनों ही सेलेक्ट होगा। और भी दबाना है तो ये लो, तीसरे को भी कर लिया। और अगर चाहते हो कि ये हमको नहीं चाहिए सिलेक्शन में तो शिफ्ट दबाओ। शिफ्ट देखो माइनस का एक साइन आ रहा है, उसके बाद जिस जो भी तुमको नहीं चाहिए उस पर क्लिक कर दो, वो चला जाएगा। तो अब दो सेलेक्ट हो गया। अब दो सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है, उसको बोलते हैं बॉक्स सिलेक्शन। अगर आप लेफ्ट टू राइट एक बॉक्स बनाते हो तो जो एलिमेंट पूरी तरह इस बॉक्स में आएगा वही सेलेक्ट होगा। जैसे ये आ गया, अब मैं बॉक्स को बढ़ाता हूँ तो ये भी आ गया, फिर ये आ गया। अब मैं पूरा बढ़ा दूँ तो ये सारे आ जाएं, लेकिन अगर मैं यहाँ तक रखा हूँ तो ये सिर्फ तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ये तीन एलिमेंट्स तुम्हारे सिलेक्ट हो। दूसरा होता है राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट देखो ये डॉटेड लाइन से बनता है, तो इसके कांटेक्ट में अगर पूरा आने की जरूरत ही नहीं है, अगर एक हल्का सा भी आ गया तो वो वाला एलिमेंट तुम्हारा सेलेक्ट हो जाएगा। देखो ये दोनों नहीं आ रहा है, इन दोनों को भी टच करूंगा तो आ जाएगा। ये देखो, जैसे यहाँ से ये लेना चाहता हूँ और ये दोनों लेना चाहता हूँ, ऐसे कर ले। तो इसको बोलते हैं बॉक्स सिलेक्शन। अब टैब के यूज से भी हम लोग सिलेक्ट एक टाइप के, अगर वॉल है और उसे कनेक्टेड वॉल अगर है, एक चेन बन रहा है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक ऐसा बन रहा है, तो मैं टैब सिलेक्शन के यूज करके कर सकता हूँ। टैब दबाया तो ये सारा, पहले तो आपको एक टैब दबाना पड़ेगा, जब हाईलाइट हो जाएगा तो एक क्लिक करना पड़ेगा। तो ये देखो ये सारा सेलेक्ट हो गया। तो ये चेन सिलेक्शन में आता है। फिर से एक बार दिखाता हूँ, यहाँ गए, टैब दबाए, यहाँ गए, टैब दबाए, एक क्लिक किए, ये हो गया। अब जो फिल्टर की हेल्प से भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, जो कि बहुत यूज़फुल होता है। जब बहुत ज़्यादा मान लो मैं विंडो ले लेता हूँ, कुछ कुछ यहाँ पे चल, पहले विंडो लेके यहाँ पे एक इधर विंडो लगा देता हूँ, विंडो इधर लगा देता हूँ, कुछ डोर्स ले लेता हूँ। चलो डोर्स ले लिया, ये लगा दिया यहाँ पे, यहाँ पे, काफ़ी। अब देखो अगर मैं सिलेक्शन करता हूँ, चलो मैंने ये सिलेक्शन किया, तो यहाँ पे एक ये सेलेक्ट हुआ है, वॉल सेलेक्ट हुआ है, खिड़की सेलेक्ट हुई है, डोर सेलेक्ट हुआ है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ डोर सेलेक्ट हो, बाकी कुछ ना हो। तो मैं जाऊँगा फिल्टर पे, है ना, चेक नन करूँगा, सिर्फ डोर पे क्लिक करूँगा और ओके दबाऊँगा। देखो सिर्फ अब डोर ही सिलेक्ट है और बाकी कुछ नहीं। एक गजब का
टेक्नोलॉजी है। अब देखो ये विंडोज सेलेक्ट नहीं है, फिर मैं फिल्टर पे जाऊंगा और मैं जितने सेलेक्टेड आइटम है उससे मैं कर सकता हूँ, अपना काम कर सकता हूँ। तो ये है हमारा सिलेक्शन मेथड्स। एक बार और फिल्टर वाला दिखाते हैं। जैसे मान लो मैंने अब ये सिलेक्ट किया, फिल्टर पे गए, मान लो मुझे डोर नहीं सिलेक्ट करना, बाकी सब करना है, तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ। तो डोर सेलेक्ट नहीं होगा, बाकी सब सेलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप सिलेक्शन मेथड्स ये सारे हैं।